तुझे नक्शा चाहिए ना? हाँ मुझे नक्शा चाहिए। तो ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए महाराज की वो सौंपी हुई अमानत, वो खुफिया खजाने का नक्शा मैं तुझे अवश्य दूंगा। आज भी महाराज का दिया हुआ नक्शा हमारे पास सुरक्षित है मेरे पास नक्शा, मैं तुझे दूंगा नक्शा। कहाँ है वो नक्शा? मेरे पास है। अगर देर करने की कोशिश। रुक जा रुक जा रुक जा, ये देख मेरे हाथ में ये ताबीज बंधी है, ये ताबीज को खोल लो, इसके अंदर तुम्हें खुफिया खजाने का नक्शा मिल जाएगा। लो। अच्छा लो पकड़ो ना। बिहरिया खोल नक्शे को, और छोकरे को तो मैं कवर करता हूँ। होशियारी करने की कोशिश नहीं करना। देखते हैं कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा, बहुत होशियार है। ओहो सरदार जी, जल्दी कर दे, क्या लेकर चलता हो? ये लो, ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा। इसमें लिखा है दौलत कहाँ गड़ी है। अब तो सब कुछ पता चल जाएगा कि वो दौलत कहाँ गड़ी हुई है। बिहारी आ निकल चलते हैं, इस नक्शे को लेकर जा रहा हूँ। अगर होशियारी करने की कोशिश किया तो बाप बेटे को भोन कर दूंगा। नक्शा लेकर कहां तक जाएगा? दौड़ा कर मारूंगा। आओ चलते हैं, पिताजी गए हैं नक्शे की तलाश में और हम भी चलते हैं पिताजी। नक्शे की खुशी। कोई बात नहीं, एक काम कर, इसे नक्शे को छुपा दे और पीछे की ओर निकल सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पीछा कर रहा है। निकल सकते। तो बस खबरदार, तू तंत्रिक रुक जाइए। बस खबरदार, तू तंत्रिक। बस खबरदार, तू तंत्रिक रुक जाइए, पर अंजाम इसका अबे बुरा पाएगा। हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़िया कर गिरफ्तार तुझको मैं ले जाऊंगा। चुप रहो, आया है, चुप रहो। आज तुझको जहन्नम दिखाता हूँ मैं, कांपता है मेरे नाम से हर बसल, अभियों का तुझको दिखाता हूँ मैं। तो मैं हूँ छत्री, और छत्री धर्म के लिए मैं हूँ छत्री। मैं हूँ छत्री, और छत्री धर्म के लिए फूकी नदियाँ यहाँ पर बहा दूंगा मैं। उस नक्शे के खातिर अपने बेशरम काट करके धर्म पर सुला दूंगा। तेरी माँ की कसम, मुकाबिल नहीं, तेरी माँ की कसम, आप मुकाबिल मेरे, तेरे सामने मैं झुकाऊं नहीं,
मरना सीखा है हसत के छाती पिछल पीठ पीछे तेरे पाए दिखाऊं नहीं। कुंदन सिंह, जान की खैरियत चाहते हो तो चुपचाप विक्रमगढ़ का खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथों में दे दो। सिंह, जान की परवाह कायर करते हैं, शेर नहीं करते हैं। ए साले कुंदन से नक्शा दे दो न पेल के मारब साले। जान है चुहाना तेरी बंदी बहाना ही तो सामने आ। आओ कुंदन सिंह, तुम्हारी चुनौती को रूप सिंह चौथा आजा सामने। कुंदन सिंह, लाओ नक्शा मेरे। लो सिंह, अब वो नक्शा तू ले सकता है क्योंकि कुंदन सिंह जख्मी हो गया है। नहीं, नक्शा तेरे हवाले करता हूँ। हरामजादे, अब भी तेरे प्राण नहीं निकले तो ले। मर गया साला डाको कुंदन सिंह घोसड़ी वाला। कोई डाकू नहीं बचा। सब साले काम कुछ नहीं, साले गाली आगे देते हैं। तुझे मारा पानी निकल गया, पसीना से भीज गए। मर गया डाकू कुंदन सिंह, मर गया। और प्राप्त हो गया विक्रमगढ़ का खुफिया खजाने का नक्शा। नक्शा प्राप्त हो गया। नक्शा तो प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर रुकना हमारे लिए खतरा ही खतरा है। खतरा ना मालूम किसकी किसकी नजर इस नक्शे पर हो, सही कह रहे हो। इसलिए फौरन हमें इस जगह को खाली कर देना आओ चाहिए। चलो। आओ भाग चलते। रुक जाइए, नक्शा लेकर नहीं जा सकते हो क्योंकि वो नक्शा हमारा है। लाओ वो नक्शा हमें दो। चले जाओ अभी यहाँ से। क्यों? अबे कहीं से चले जाओ। चला जाऊंगा। अबे एक जने नक्शे के पीछे पेले गए हैं। एक बात मेरी सुन लो, अगर तुम नक्शा मुझे नहीं दिए तो इस बार तुम पे ले जाओगे और मैं तुझे पे लूंगा। लाओ नक्शा। नक्शा ना दे पे। अबे तबे से बात मत करना। अरे बाप क्या कहा? बाप तक चढ़ गया तो ठीक है, मैं एक फैसला करता हूँ। ऐसा फैसला? ये गोलियां नहीं कोई चलाएगा यहाँ पर। गोली चला दी, अब साले जाओ हरिया। हराम जादे है, दम है मर्द अगर तू तो आजा अपने भुजाओं की ताकत दिखा। कहा साले हम मेहरारू नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर तू हमें पराजय कर देगा तो समझ ले नक्शा तेरा हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर हम जीत गए तो समझ लो ये नक्शा मेरा हो जाएगा। चल, तेरी शर्त हमें मंजूर है। तो आओ मैदान में, आओ साले। अपने साहब से कह दो कि गोली नहीं चलाएंगे, होशियारी नहीं होगी। साहेब गोली न चलाओ, इनका तो पेल पाल के हम खुद मार दो। साला चाकू कबे खाना हो तो बे। आप मुझे जला लीन जा पहले। अबे कम बखत, मुंह से कैसी लड़ाई होती है? मुंह की लड़ाई लड़ा जाए। हम तो हाँ पहन मातारी गरिया ले तू हमार
जे जीते वही नक्शा लगा। सिपाही संभालो अपने आप को। सिपाही सिपाही संभालो अपने आप को। ये कैसी बीमारी है? साहेब साहेब यही मुर्गी से परेशान है। मुर्गी नहीं मिर्गी। हाँ साहेब। अब पहले से आराम है? हाँ साहब पहले से आराम है। चलो कम से कम आराम है। अगर मेरे पैर में पड़े जूते नहीं होते ना जूता तो तुम्हारी बीमारी कंट्रोल नहीं होती। अरे साहेब चढ़ा आलू चुंगा देते तो वो दल गली में, सड़ी प्याज चुंगा देते तो वो दल गली में। ये जूता में लगी है टट्टी, हमने चाट लिया समझ के सोन पट्टी। ये गंदगी वाली बीमारी है। गंदगी वाली। एक काम करो, ये बताओ तुमने इसका इलाज नहीं करवाया? साहब इलाज करवावा तो लेकिन आराम नहीं मिला साहब। यही बीमारी से दवा सूट नहीं कर रही। हमें साहिब परेशान है। अरे भाई वो क्यों परेशान है? बीमारी है कभी भी आ सकती है। अरे साहब महीना 2 महीना में छुट्टी मिला था ड्यूटी से। घर आए थे साहब ना, तो घर आए तो खाए पी थी। खाना वाना खाते? हाँ खाना वाना खाए तब तक ठीक रही थी। अच्छा आराम रहता? आराम रहा साहब। वही जो सोची थे कि 8-9 बजे थे ना। अच्छा 8-9 बजे तो, हाँ तो 2 जने जो बैठी थे और बोली बतलाए थे ना साहेब यह बीमारी हमें मेन मौके पर आ जात है। तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। देखो तुम परेशान मत हो, हम अपने उच्च अधिकारी से कहकर तुम्हारा फ्री में इलाज करवाएंगे। साहेब कहाँ का साला सूर्य? रुक जा। कलाई नहीं टूटे चाहिए। कलाई नहीं टूटेगी। अरे ये कोई और नहीं मेरा बेटा है। बेटा मेरा बेटा है। ये मेरा बेटा है। समझ रहे चाले तुम बड़े होशियार हो गए। वही नक्शा के बड़े आया साला बेटवा बनाया है। हम समझ रहे ना साहेब, हम समझ चोटा को कहा लड़का हुई साहेब या साला वही नक्शा के बड़े आए। बड़ा होशियार है मेरा बेटा। सिपाही अचंभों की बात है, ये डाकू मेरे हाथ को पकड़कर और इस निशान को देखकर, ये जो कमल का फूल बना है, बना तो है, हमें तो हथिया घूरपा नहीं बना। कमल के फूल को निशान को देखकर ये मुझे अपना बेटा कह रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये नहीं हो सकता। हम झूठ नहीं बोलते हैं। तुम मेरे बेटे हो, हमारे लफ्ते जिगर हो। हम झूठ नहीं बोलते। देखो तुम्हारा नाम डाकू बागी सूर्या है और फिर मेरी माँ ने तो मेरे पिताजी का कुछ और नाम बताया है।
मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम हमारे पिताजी हो? बेटे मैं बताता हूँ ना, ये जो तुम्हारे हाथ में कमल का फूल बना है और इंग्लिश का यन और यस लिखा है, इसे देखकर मैं पहचान लिया तुझे। अरे तारापुर के मेले में हम बनवाए थे तेरे हाथ में, और आज जो तेरे सामने खड़ा है ना, आज का तो मैं डाकू बागी सूर्या हूं, लेकिन 20 साल पहले का मैं सेनापति निर्भय सिंह हूं। निर्भय सिंह, और तेरे हाथ में ही मेरा नाम लिखा हुआ है, यस निर्भय सिंह। हाँ तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे हो। सिपाही, यही नाम तो मेरी माँ ने भी मुझसे बताया है, सेनापति निर्भय सिंह। हे भगवान, इसका मतलब कोई और नहीं बल्कि आप ही मेरे पिता। मैं तुम्हारा पिता हूँ बेटा। पिताजी, बेटे मुझे माफ कीजिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, ये धर्मराज पाल भैया थरिया निवासी हैं। 151 रुपया व्यवहार दिए हैं। शोभनाथ गौड़ भैया जी 50 रुपया व्यवहार दिए हैं। और ये भाई लाल थरिया 501 रुपया व्यवहार। पार्टी के लिए 21 रुपया इनाम। इसके मतलब हमारे साहब के पिताजी हैं आप। साहब हमारी गलती को माफ करना। पिताजी, एक बात बताइए पिताजी, आपकी ये हालत कैसे हो गई है? किसने बनाई है आपकी ये हालत? ये हालत बनाने वाला और कोई नहीं है। 20 साल पहले हरामजादा साहब मंत्री के पद पर, और आज जिसके राज दरबार में तुम सेनापति के पद पर हो, महाराज दुर्गा सिंह, यही तो है अपना दुश्मन। दुर्गा सिंह, दुर्गा सिंह, दुर्गा। आज इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साले को रुको मेरे बच्चे, रुक जाओ। जल्दबाजी में लिए फैसले गलत भी हो सकते हैं, इसीलिए वो यहाँ का महाराज है, उसके पास काफी सिपाही हैं। हम लोग इस तरह अगर चलेंगे तो सभी लोग गिरफ्तार करवा लिए जाएंगे। फिर कैसे चलेंगे हम? अरे उस हरामजादे के पास चलेंगे, लेकिन हम एक चाल चलेंगे पहले। कैसी चाल? चाल वो है कि हमें गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो और घसीटते हुए ले चलो दुर्गा सिंह के समक्ष। और दुर्गा सिंह देखेगा तो यही कहेगा कि रूप सिंह सूर्या को गिरफ्तार कर ले आया, बेफिक्र हो जाएगा। और जैसे मौका मिलेगा उस राम चौधरी दुर्गा सिंह को अपने अंदर में करके साले को कुत्ते की मौत मारा जाएगा, कुत्ते की मौत। वाह पिताजी वाह, क्या दिमाग लगाया है आपने। लगाओ हाथों में हथकड़ी और ले चलो घसीटते हुए, ताकि लोग देखे तो यही समझे कि एक कानून का रखवाला अपने मुजरिम को ले जा रहा है। क्यों नहीं? हमारे दोनों के बीच की बातों को लोग नहीं समझ पाएंगे नहीं। कि हम दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है, ऐसा बल्कि मौका मिलते ही अपने दुश्मन को मारने में कामयाब हो जाएंगे। ले चलो। इंस्पेक्टर, ज्यादा होशियारी नहीं। मैं कहता हूं कि इसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। देर आए दुरुस्त आए, चले जाओ वापस। फैसला यही है हमारा, अन्यथा इसके साथ साथ तुम्हें भी अपनी जान देनी पड़ जाएगी। इंस्पेक्टर, मैं कहता हूं यहां से चले जाओ, इसे मेरे हवाले कर दो। ए नौजवान, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। तो फिर संभाल अपने आप को तुम ही संभालो। और मरने के लिए तैयार। नहीं मेरे बच्चों, नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए। इतनी जल्दी क्या है? तुम लोगों को मालूम नहीं है कि तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, और आज एक दूसरे को मारने जा रहे हो, एक दूसरे को गोली से मारने जा रहे हो। नहीं फूल सिंह और नहीं रूप सिंह, रुक जाओ।
कि रुक जा अरे बेटा तो रूप सिंह, रुक जा अरे बेटा और तू भोल सिंह, भूल करके भी गोली चलाना नहीं, भूल कर कि एक ही भोल सिंह और रूप सिंह एक ही माँ के दोनों ये बेटे हो तुम, एक ही माँ के दोनों ये बेटे हो तुम, शायद अब तक ये तुमने है जाना नहीं, शायद अरे मेरे लगते जिगर तुम कोई और नहीं हो, तुम दोनों मेरे बेटे हो, हमारे बेटे हो, मेरे लगते जिगर हो, तुम दोनों सगे भाई हो, सगे भाई। चुप करिए पिताजी, ये कैसे हो सकता है? आखिर ये मेरा भाई कैसे हो सकता है? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? अच्छा तो तुम्हें प्रमाण भी चाहिए क्यों? ठीक है मैं तुम्हें प्रमाण दे रहा हूं। रूप सिंह तुम्हारे हाथ में कमल का फूल बना है ना, और इंग्लिश का यन और यस लिखा है, ठीक उसी तरह फूल सिंह के हाथ में भी कमल का फूल बना है और इंग्लिश का यन और यस लिखा है, क्योंकि तारापुर के मेले में हम बनवाए थे तुम दोनों के हाथ में, तुम दोनों सगे भाई हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म जुड़वा हुआ है। एक दूसरे को खत्म मत करो, सीने से लगो, सीने से लगो। देखो दोनों फूल एकदम मिला जुला थी और इंग्लिश में यन यस लिखा, मेरा नाम है दोनों बच्चों के हाथ में। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मेरा भाई है? अभी तो अनजाने में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, एक भाई के हाथों से भाई का खून हो जाता। भैया फूल सिंह मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। वाह वाह भगवान वाह, आज मेरे दोनों बच्चों को मुझसे मिला दिया। लेकिन भोल सिंह और रूप सिंह खुशियां तो हम तब मनाएंगे जब अपने दुश्मन को खत्म करेंगे। तब तक चलो मेरे साथ और सीना तान कर दुर्गा सिंह का मुकाबला करो। अबे साले दुर्गा से अब आ रहे हैं साले, आज तुमको 70 रुपए में बेचे। बिहारिया, अभी तक विक्रमगढ़ के खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ में है, हम हो तो नहीं पावा, अब सिर्फ इंतजार है तो सिर्फ रूप सिंह के आने का लगा दो कुर्सी हमारे लिए।
हरामजादे, अरे तुम लोग कौन हो? पहचानोगे? अवश्य बगैर पहचान। हमारे फॉर्मेशन के हमारे महल में तुम लोगों को हिलने की जरूरत अरे कैसी? तेरे फॉर्मेशन की ऐसी की तैसी, जब मौत आती है ना तो किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। हरामजादे, हमें पहचान ले जरा। कौन हो तो? क्या दुश्मनी है हमारी और तुम्हारी? बहुत बड़ी दुश्मनी है रे। आज याद कर, 20 साल पहले तूने कुछ किया था ना। एक बात बता कि महाराज विक्रम सिंह का खून किसने किया था? अगर सही सही बताएगा तो समझ ले, ठीक है, नहीं तो विक्रमगढ़ के महाराज का खून? हाँ, उस साले काने को तो मैंने मारा था। तूने मारा था। और आरोप किसके ऊपर लगाया था? वो एक था सेनापति निर्भय सिंह साला चिरकुट। अच्छा, महाराज को मैंने मारा और फंसा दिया उस हरामजादे को। वाह उसे 20 साल की जेल हो चुकी है। वाह वाह, तेरी जितनी प्रशंसा करें कम है। अरे साले शैतान की औलाद, नजर उठा करके देख मुझे, खोल नजर अपनी और पहचान कि मैं वही चिरकुट इंसान हूँ, सेनापति निर्भय सिंह। निर्भय सिंह? हाँ, तुम निर्भय सिंह हो? और इन बच्चों को भी देख ले, ये वही बच्चे हैं जो तेरे चाल का शिकार बन गए हैं। तेरी वजह से इनकी माँ को बहुत मारा था, धक्के मार कर निकाल दिया था। इन बच्चों को भी साथ में, ये वही बच्चे हैं। जानो ये वही लड़के हैं जो नान रहे, छोटे छोटे। हाँ वही, यही भोसड़ी वाले। बहुत बड़ी गलती कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिया इन भोसड़ी वालों को। साले तेरे नाम की कुतिया पाली तो गाली देता है, वो भी मेरी पत्नी को। बेटा, इस शरामजादे से जरा तुम भी कुछ हिसाब किताब कर लो। इसके साले के कपड़े उतार लो और उसके बाद गोली से मारकर अपना बदला मैं पूरा करूंगा। हाँ? हाँ भैया, ये लड़का बहुत समझदार है। आप यही साले खौराहा के वजह से, यही के वजह से इनका दू जने के बता रहे हैं भैया, ये कही दो यही के वजह से बेटवा आज तई हम तुम्हारे अम्मा का भौजी नहीं कह पाए। दुर्गा सिंह, चल उतार कपड़े। आज विक्रमगढ़ के वासी तेरी बर्बादी का नजारा देखना चाहते हैं। हाँ, बहुत अत्याचार किया है।
दुल्हनिया, आज तक तूने मेरी बहुत सेवा किया, जाते वक्त तुम भी मेरे साथ चलो, नहीं तो वहां कौन मेरी सेवा करेगा। एक मिनट, अबे कांधे धनुहा हाथे बाना, कहाँ चले दिल्ली सुल्ताना? साले झूठी एक्टिंग करते हो। तलवार कहाँ घुसी है? हम मर गए। अगर चाहे तो तुझे भी मार दे, लेकिन एक काम कर, तू सिपाही, तेरी कोई गलती नहीं, चल हमारे घोड़े भूखे बहुत हैं, चल करके उनके चारा पानी कर, आज के बाद तेरी यही ड्यूटी है। हाँ चल, चराई चले। पिताजी, अब इसी खुशी के मौके पर मैं आपको अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। कहाँ है तुम्हारी माँ? यहीं पर रुकिए, मैं माँ को लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, ले आइए। आज मैं अपनी गलतियों को माफी मांगूंगा, और मुझे विश्वास है कि हमारी पत्नी हमारी गलतियों को अवश्य माफ कर देगी, बहुत से माफ कर देगी, अवश्य माफ कर देगी। बेटा तुम भी अपनी माँ से मिलना। क्या हुआ? पिताजी, क्या बेटा? माँ मेरी बातों पर विश्वास नहीं करती कि आप आए हैं, अच्छा, इसलिए आपको माँ तक चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा? घर पर माँ इंतजार कर रही अरे तो क्यों नहीं, तुम भी चलो। और हाँ दोस्तों, और गौर कीजिए, एक बार सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार फिर मिल जाता है, और कुछ दिनों के बाद सेनापति निर्भय सिंह अपने दोनों बच्चों की शादी कर देता है। हंसी खुशी से अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगते हैं, अपने जीवन का एक नया निर्माण करते हैं। दोस्तों, इसी खुशियों के साथ कहानी का भी समापन है, और कहानी का नाम नोट कीजिएगा। कहानी का नाम था जुल्म की जंजीर, शाही शमशीर, डाकू बागी सूर्या। ये जयमा संगीत पार्टी की प्रस्तुति, और जिसके मालिक सोनू डांसर, मैनेजर बराती लाल और डायरेक्टर हमारे बन्ने लाल। दोस्तों, अब लेते हैं इसी प्रश्नों को साथ आप लोगों से विदा, और देशराज पटेल की तरफ से सभी लोगों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।